जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज कौन सी कहानी आए? ओम नमः शिवाय, है ना? ओके, पेज नंबर 170। सपोज यू गो टू गॉड। अरे वाह! सपोज यू गो टू गॉड टू गेट ए बोन। आप मान लो कि आप भगवान के पास में जाते हो कोई आशीर्वाद मांगने के लिए। When your intention is to get a boon, then you are in a hurry. जब आप भगवान से वरदान मांगने के लिए जाते हो मंदिर में, या देखा ही होगा, हम हमारे साथ भी कितनी बार हुआ, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। जल्दी में है, फटाफट हमको मिल जाए, है ना? आशीर्वाद मांग रहे हैं, कुछ भी चीज़ मांग रहे हैं, and we are in a hurry. Another person knows that he already owns God. He is not in a hurry for anything. Infinite patience come up in him. और दूसरा व्यक्ति वो जानता है कि भगवान तो अपने ही हैं, भगवान तो मेरे अपने हैं, I own the God. तब उसमें इनफाइनाइट पेशेंस आ जाती है। समझ में आया जी? 2 लाइनें गुरुजी ने बोली। ये कब बोली? अगस्त 14, 1996 को सेंटा मोनिका, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में ये 3 लाइनें ही बोली, है ना? तब तक किसी ने क्वेश्चन कर दिया, व्हाट डू यू मीन बाय ओनिंग गॉड? आपका क्या मतलब है कि भगवान मेरे हैं, मैं इन पे, ये ओनिंग मतलब मैं, ये मेरी चीज़ है, आपका क्या मतलब है इससे? तो श्री श्री जी रिप्लाइज, रियलाइजिंग दैट द डिवाइनिटी एंड हिज एंटायर क्रिएशन ऑलरेडी बिलोंग्स टू यू। यूजली यू शॉप इन ए हरी एट द सुपरमार्केट एंड रश बैक होम, बट व्हेन द होल स्टोर इज ऑलरेडी इन योर होम, you are not in a rush to shop, you are at ease. है ना? ऐसा होता है ना, जब हम मार्केट में, सुपर मार्केट में शॉपिंग करते हैं, हम जल्दी में है, ये भी हो जाए फटाफट, और जल्दीबाजी में ही घर आ जाते हैं। लेकिन जब मालूम ही है कि सारा सुपर मार्केट ही अपना है, तो चिंता करने की क्या बात है ना? कितना अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया। Your hurry to get something throws you off balance and makes you small. Have an eternal wait, infinite patience. Realize that God belongs to you. Through this awareness, as through practices, you will reach infinite patience. और जैसे ही हम जल्दीबाजी करते हैं ना भगवान के साथ, वैसे ही हम लड़खड़ा जाते हैं। और हमें अपनी साधना, सेवा, सत्संग से इटर्नल वेट में जब जाते हैं, तब जिंदगी जीने का मज़ा है। जस्ट इमेजिन कि पूरा संसार, पूरा ईश्वर ही अपने हैं, उनसे जल्दीबाजी क्या करना। जब इस भाव में आते हैं, तब इनफाइनाइट पेशेंस में हम पहुंचते हैं। अभी गुरुजी ने 2 लाइनें बोली ही थी, तब तक दूसरा प्रश्न आ गया जी। क्वेश्चन, टू डेवलप पेशेंस डू वी ऑब्जर्व द इम्पेशेंस? ये प्रश्न पूछा गया कि अगर हम अपने आप में पेशेंस मतलब रख रहे हैं, तो क्या हम उसको पेशेंस को ऑब्जर्व करने में या पेशेंस तक पहुंचने में क्या हम अपने आप को इम्पेशेंस ऐसा महसूस होता है? देन ही आंसर्स, जस्ट ऑब्जर्व द थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड डू नॉट रिग्रेट देम. When you know you are part of the divine plan, you stop demanding. You know everything is being done for you. You are taken care of. Usually we hurry the mind and we are slow in our action. Impatience means hurry in the mind. Lethargy means slowness in action. It is better the other way around. Patience in the mind and dynamism in action is right formula. भाई जब हमको मालूम ही है कि हम सारे ईश्वर का जो प्लान चल रहा है, हम उसके पार्ट हैं, हम उसके एक हिस्सा हैं, तब भागा दौड़ी करने की क्या बात है?
नॉर्मली हम क्या करते हैं, साधना में तो फटाफट जल्दीबाजी करते रहते हैं, और जहाँ चुपचाप पेशेंस रहना है वहाँ लिथार्जी, लेजीनेस इस तरह से दिखाते हैं, और होना रिवर्स चाहिए। समाधि, सहज समाधि, सुदर्शन क्रिया, योगा, प्राणायाम, ध्यान खूब इत्मीनान से करें, पेशेंस से करें, है ना। और सेवा वगैरह में तुरंत एक्शन आना चाहिए, तब जाके रिजल्ट आता है। दिस इज एक्चुअली फार्मूला ही सेज, दिस इज द फार्मूला। हम बोलते हैं ना कि विनिंग फार्मूला क्या है, एंड दिस इज द फार्मूला ही शेयर्स। पेशेंस इन द माइंड एंड डायनामिक्स इन एक्शन इज द राइट फार्मूला। समझ गए? अगर अच्छी लगी तो फटाफट एक्शन लेके इसको औरों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब भी करो। देखो मुझे भी बोलना आ गया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।